ऐसे पर्दा क्यों? हुआ यूँ कि बड़ी भाभी ने मंजली भाभी के बेटे को खाना परोसने में देर कर दी और मंजली भाभी रोटी सेक रही थी। उनका बेटा बार बार खाना मांग रहा था। उनका संयुक्त परिवार था तो सबके काम बटे होने के कारण बड़ी भाभी का काम खाना परोसने का था। उनके मोबाइल में घंटी बजी तो फ़ोन पर बात करने लगी, जिससे उन्हें परोसने में देर लग गई। तभी मंजली भाभी ने बड़ी भाभी से कहा, आप छोटू को खाना नहीं परोस सकती तो बता देती, वैसे भी ये काम तो आप ही का है, आप फिर लापरवाही कैसे कर सकती हो? देखो मेरे छोटू को कितनी तेज़ भूख लगी है। तभी बड़ी भाभी बोली, इतनी ही जल्दी थी तो तुम ही दे देती। इस तरह दोनों भाभीियों में बहस बढ़ने लगी। दोनों का सिर ढका हुआ नहीं था, घूंघट गिर चुका था। कुहू दोनों भाभीियों को चुप करा रही थी। कुहू ने देखो पापा, उसने कहा, देखो पापा जी, आप लोगों की आवाज़ जा रही है पापा तक। तब भी आवाज़ दोनों की और तेज़ होने लगी। तभी उनके ससुर आ गए। तभी दोनों भाभियाँ घूंघट संभालने लगी। तभी कुहू भी कह पड़ी, अब घूंघट का क्या मतलब भाभी, जब आप दोनों ने अपनी मर्यादा को ध्यान में नहीं रखा। कुहू छोटी बहू होने के कारण ससुर से खुलकर बात करती थी। उसने कहा, पापा जी आप ही बताइए कि घूंघट क्यों रखा जाता है और घर की इज्जत तक ही रहे। आप भाभीियों को कहिए ना घूंघट ना ही रखे। जब जुबान पर लगाम नहीं है तो घूंघट क्यों? आज ससुर को कुहू ने सोचने पर मजबूर कर दिया और कहा, बहू तुम लोग अब घूंघट में मत रहो, पर मर्यादा मान सम्मान का तो सोचो। अगर बाहर कोई मेहमान बैठा होता तो मेरी क्या इज्जत रह जाती। फिर मंजली भाभी और बड़ी भाभी को अपनी बहस के कारण झेप हुई और दोनों ही कहने लगी, बाबूजी अब से ऐसा नहीं होगा। इस तरह कुहू की शादी के कुछ समय बाद ही घूंघट हटा दिया गया। अब मर्यादा में रहकर बहुएं साथ साथ हंसी खुशी से रहने लगी। तो दोस्तों, पर्दा दूसरों का सम्मान का हो तो अच्छा है, नहीं तो किस काम का। पर्दा सिर ढककर मुंह चलाना। अतः पर्दे में रहने का मतलब एक आड़ होती है जहां मर्यादा में रहा जाए। लेकिन आज महिलाएं पढ़ लिख कर इतना जान गई हैं कि पर्दा की आवश्यकता है या नहीं। इसलिए घर परिवार समाज का सम्मान रखते हुए अपनी बात कही जाए, यही कहानी की अभिव्यक्ति है। दोस्तों, इस बात से आप सब सहमत हैं तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर देखिएगा और ये कहानी आपको कैसी लगी ये भी बताना। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, ऐसी प्यारी कहानी सुनने के लिए।